मेरा बचपन एक गांव में गुजरा है और वहां एक चीज अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती थी, कोई ना कोई चोरी या डकैती की वारदात हो जाती थी। छोटा सा गांव था लेकिन ये मसला दरपेश रहता था। फिर लोगों ने तंग आके क्या फैसला किया कि हर मोहल्ले से और हर घर से एक बंदा रोजाना पहरा देगा। आपको पता है कि गांव में अक्सर ऐसा माहौल होता है कि लोग इतने मालदार नहीं होते, उन्होंने दिहाड़ी लगानी है और उसके बाद काम करना होता है, और जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगाते मुश्किल हो जाती है। तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन चीज चली तो लोग तंग आना शुरू हो गए कि मैनेज करना मुश्किल है, रात को ड्यूटी भी देनी है, अगले दिन काम पे भी जाना मुश्किल होता था, दिहाड़ी टूट जाती थी। तो ये बात फैलना शुरू हो गई। उसी गांव में एक मांगने वाला था, काफी गरीब था। उसने आगे लोगों को ऑफर करनी शुरू कर दी कि आप ये ड्यूटी मुझे दे दें, आपकी जगह पे मैं ड्यूटी दूंगा, आप मुझे 5-10 रुपए दे देना करना। लोगों ने करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ने ये चीज करना शुरू कर दी, सब ने उसको अपने जगह पे रखना शुरू कर दिया। पहले वो घर पर सोता था, अब पैसे भी लेता है और आके गली में सो जाता है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वारदात के किस्से हुए तो लोगों ने कंप्लेन की, ये क्या हो रहा है, हम तुम्हें पैसे देते हैं। कहता जी मैं अकेला होता हूं और पूरे गांव में कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो खुद ही उसने मशवरा दिया कि मैं अपने किसी भाई को ले आऊं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाई को ले आया। इस तरह सिलसिला चलता रहा, कुछ वक्त गुजरे, कुछ महीने गुजरे, वो फैमिली को और मेंबर को ले आया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अब वो एक रूटीन बन गई, उस पर वो गांव की फैमिली का हिस्सा बन गया। बाद में पता चला काफी अरसे बाद कि वारदात कराने के अंदर उनका अपना ही हाथ होता था। मतलब चौकीदार ही चोर होता था। पहले चोरी करता था, बाद में चौकीदार बन जाता था। लोगों को आदत डाल दी और अब लोग मजबूर हैं, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं, उसको रखें या निकालें, क्योंकि इतना मजबूत हो चुका है। उसको डंडे भी लेके दिए हैं, उसको असला भी लेके दिया है, बंदूकें भी लेके दी हैं, उसके पूरे फैमिली के मेंबर भी, उसको जगह भी दी है रहने के लिए। अब उसको इतनी असाशी दे दी हुई है कि वो गांव वालों से मजबूत हो चुका है। अब गांव की हालत कई दहाइयों के बाद भी वैसी की वैसी है। कच्चर पट्टी, गटर के अंदर कोई टूट फूट का शिकार, और वो चौकीदार अमीर हो गया उनकी हिफाजत करने के चक्कर में। अब उससे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना मजबूत हो चुका है। अब बल्कि यहां तक बात आ चुकी है कि मस्जिद का जो इमाम होता है उसको बदलने के लिए, उसको रखने के लिए भी चौकीदार से मशवरा करना पड़ता है। चौकीदार की इजाजत के बाद आप वो भी नहीं कर सकते। वहां के प्राइमरी स्कूल में कोई उस्ताद रखना है, कोई हेडमास्टर रखना है, उसके लिए भी चौकीदार की परमिशन जरूरी है। अगर इलाके में, गांव में कोई फैसला करना है, कोई पंचायत का फैसला करना है, उसका फैसला भी चौकीदार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। एक जमाने में वो चौकीदार गरीब था, भीख मांगता था, और इस वक्त उसके बगैर गांव का कोई फैसला नहीं होता। अगर आपको अपने मुल्क की कहानी या सिचुएशन मेरे गांव जैसी लगती है तो हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान अपनी चीजों की हिफाजत खुद नहीं करता, दूसरों को रख लेता है, फिर दूसरे अपनी मर्जी से उसकी हिफाजत करते हैं, अपनी शर्तें रखते हैं। और याद रखिएगा, जब आप अपनी चीज किसी गरीब के हाथ में देते हैं ना, तो वो आपको भी गरीब कर देता है। किसी बेकारी के हाथ में दे देंगे, वो आपको भी बेकारी कर देगा। और किसी खुददार के हाथ अपनी चीज देंगे ना, या अपनी गांव की हिफाजत, अपने शहर की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी कंपनी की हिफाजत, तो आपको खुददार बना देगा। अगर आपके मुल्क में, आपके गांव में, आपके शहर में, अपनी कंपनी में बेईमानी है, चोरी चिकारी है, इसका मतलब है आपका चौकीदार उसमें मुलव्वस है। जिस तरह मेरे गांव में होता है कई दहाइयों से। गांव इस वक्त गरीब तरीन है और चौकीदार अमीर तरीन है। अपना ख्याल रखिए।